इसके बाद बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल रखा। प्रोफेसर नील बोहर removed the difficulties of the Rutherford's atomic model by application of Planck's quantum theory. प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया बोहर साहब ने, एंड ही प्रपोज 3 postulates, और उन्होंने 3 postulates रखे। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच their angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck's constant. इलेक्ट्रॉन्स कुछ डेफिनेट ऑर्बिट्स में, उन्हीं ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम है h upon 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल हो। If mass of the electron is m and it is revolving with velocity v in an orbit of radius r, then its angular momentum will be mvr. mvr. तो इस पास्टुलेट से हम ये कहेंगे, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पास्टुलेट, वी हैव एंगुलर मोमेंटम mvr is n times h upon 2 pi, where n is an integer, n is 1 2 3, और इसी को कहते हैं, n को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो इक्वेशन है mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसको बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं। Thus, according to Bohr's model, electrons can revolve only in a certain discrete orbits of definite radii, यानी स्टेबल ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टेबल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। आप ये देखिए, ये रहा न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये इनका पहला पास्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए nh अपॉन 2 पाई, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। दूसरा पास्टुलेट इनका था बोहर साहब का, while revolving in stable orbits the electrons do not radiate energy, क्योंकि उसमें ये था ना कि एक्सेलरेशन था और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट हो रही थी। इन्होंने कहा, ये माना कि while revolving in stable orbit the electrons do not radiate energy in spite of their acceleration towards the center of the orbit. जरूर होता है एक्सेलरेशन, but they do not emit the electromagnetic waves. Hence, atom remains stable and is said to exist in a stationary state. और इसीलिए एटम स्टेबल होता है और स्टेशनरी स्टेट में रहता है। ये दूसरा इनका पास्टुलेट था। तीसरा पास्टुलेट बोहर साहब का, when the atom receives energy from outside, अगर इस एटम को बाहर से एनर्जी मिल जाए, then one or more of its outer electrons leaves its orbit and goes to some higher orbits. When the atom receives energy from outside, then one or more of its outer electrons leaves its orbit and goes to some higher orbit. This state of the atom is called excited state. अगर बाहर से एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, लेकिन वहाँ जा करके द इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट स्टेज ओनली फॉर 10⁻⁻8 सेकेंड। वहाँ ज़्यादा नहीं रुकता है, फिर वो एंड रिटर्न्स बैक, तुरंत वापस आता है एंड रिटर्न्स बैक टू द लोअर ऑर्बिट। यानी अगर किसी एटम को बाहर से एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा हायर ऑर्बिट में, लेकिन वहाँ थोड़ी देर रुक करके 10⁻8 सेकेंड तक, इसके बाद तुरंत वो नीचे आता है, रिटर्न्स बैक टू लोअर ऑर्बिट। वाइल रिटर्निंग बैक, जब ये नीचे आता है, द इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब ऊपर से आता है नीचे, यानी ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाली ऑर्बिट में आएगा,
तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी ये रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. If the energy of the electron in the higher orbit is E2 and that in the lower orbit is E1, then the frequency nu of the emitted waves या radiated waves h nu is equal to E2 minus E1 या frequency nu is equal to E2 minus E1 upon h. इतनी frequency emit करेगा. And this is called Bohr's frequency कंडीशन. दिस इज कॉल्ड बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन और यही है आपका बोर्स मॉडल ऑफ एटम.